जानते हैं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है जनसंख्या के हिसाब से वो है संथाल जनजाति, और ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। और इंडिया में भी अगर देखें तो इनका थर्ड रैंक है। आप जानते ही होंगे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या किसकी पाई जाती है, तो चलिए देख लीजिए। भील है पहला, और जो दूसरा है वो गोंड का है। हमारा फोकस भील और गोंड नहीं होगा, हमारा फोकस होगा संथाल, क्योंकि संथाल जनजाति ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से इंडिया में तीसरी बड़ी जनजाति है, और इस झारखंड में ये सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और इसमें जो प्रचलित भाषा है उसको हम लोग, हमारा जो टॉपिक है वो फोकस होगा संथाली भाषा में। इससे लगातार सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। संथाली भाषा जनजाति, संथाल जनजाति की जो भाषा है संथाली, ये संथाली भाषा भारत में ही नहीं बल्कि ये भूटान और बांग्लादेश, भूटान देखिए ये भारत में ही नहीं 3 देशों में भी इसका प्रचलन है। भूटान, बांग्लादेश, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है आपको ऐसा मिलेगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है, और प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। संथाली भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, ये 3 देशों में प्रचलित है। जबकि अगर स्टेट्स की बात करें कि ये कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो सीधे सीधे तो इसका सब गढ़ हो गया कहाँ, तो झारखंड, फिर उड़ीसा, बिहार, असम और वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट्स में ये संथाली लैंग्वेज चलता है। जबकि 3 देशों में भी संथाली लैंग्वेज चलता है। आज हम लोग संथाली लैंग्वेज के बारे में ही बात करेंगे। तो जब संथाली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो संथाल जनजाति में जो ये संथाली भाषा है, चलिए इसको देख लेते हैं। संथाली भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, भाषा परिवार हुआ, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है, कन्फ्यूजन नहीं होना। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक के किसकी बात कर रहे हैं? संथाली भाषा परिवार। संथाली जो भाषा है, संथाली भाषा परिवार, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर लिख दिया मैंने, ये संथाली भाषा परिवार। क्योंकि क्या होता है कि जब भी इस तरह का टर्म देखते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक, तो फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, तो कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट हो सकता है। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने इसको बता दिया कि ये भाषा परिवार से है। और जब इसको अगर देख लेते हैं हम लोग, तो संथाल जनजाति जो है ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड फैमिली से, ये प्रजाति हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार हो गया, प्रजाति हो गई। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि भाषा की बात अगर आ गई संथाली भाषा की, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से, प्रजाति की बात आई तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने प्रजाति को भी लिख दिया। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे? इसमें ये जानेंगे कि ये झारखंड की ये सबसे बड़ी जनजाति की जो संथाली भाषा, ये संथाली भाषा भारत की जो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 में, अनुसूची 8, ये अनुसूची 8 में क्या है कि भाषा को शामिल किया जाता है। भारत में जनजातियों में प्रचलित भाषा में एकमात्र भाषा है जिसे इसमें शामिल किया गया है, और वो भाषा है संथाली। चलिए आज हमारा फोकस इसी में रहेगा। अब चूंकि ये अनुसूची 8 में शामिल किया हुआ भाषा है, स्वाभाविक है कि आप जानते हैं अनुसूची 8 की बात अगर आ जाए तो अनुसूची 8 में जो शामिल भाषा होते हैं उसी भाषाओं में क्या अवार्ड दिया जाता है, क्या तो साहित्य अकादमी दिया जाता है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग, जो भी इम्पोर्टेंट होगा इसमें सारा हम लोग देख लेंगे। चलिए अच्छा जगह, चलिए यहीं पे लिखते हैं। तो इसमें क्या है, शेड्यूल 8 में है। अब क्या है कि संथाली भाषा जो है, संथाली भाषा हो गया। इस संथाली भाषा में देखिए, अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्क्रिप्ट की बात अगर करते हैं, तो स्क्रिप्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि संथाली जो भाषा है, जो सबसे पहले लाइमलाइट में आया, तो लाइमलाइट में ब्रिटिश पीरियड में आया, और वो लिखा किस में जाता था? रोमन स्क्रिप्ट में। यानी संथाली भाषा शुरू में इसका जो स्क्रिप्ट था, संथाली भाषा की लिपि, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, किसमें होता है? संथाली भाषा की जो लिपि थी रोमन स्क्रिप्ट में, पहले अंग्रेजों द्वारा जो लिखा गया, बुक्स भी आएगा जो इंपॉर्टेंट बुक्स जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उसको भी देख लेंगे हम लोग। तो ये स्क्रिप्ट हो गया रोमन। फिर बात आई जो एकदम कॉमन स्क्रिप्ट देवनागरी, जिससे हिंदी, तो देवनागरी में भी संथाली लिखा जाता है, आज भी लिखा जाता है, रोमन में भी देवनागरी में भी लिखा जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो है आलोचकी लिपि, ओल्चिकी लिपि, ओल्चिकी
ये ओलचिकी लिपि स्पेशली डेवलप किया गया किसी संताली भाषा के लिए। ओलचिकी लिपि, और ओलचिकी लिपि जो बनाया है संताली भाषा लिखने के लिए, जो डेवलप किया गया, ये पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा, पंडित नाम जानना बहुत जरूरी है, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1925 में, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1925 में ओलचिकी लिपि जो स्पेशली डेडिकेटेड टू संथाली लैंग्वेज। तो संथाली भाषा को ओलचिकी लिपि में लिखा जाता है और लिखने इसकी शुरुआत पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जब शेड्यूल 8 में शामिल किया गया, तो शेड्यूल 8 में जो शामिल किया गया, तो ये भाषा संथाली भाषा जो है, इसको चल नहीं रहा है बढ़िया से, चलिए दूसरा पेन देखते हैं। संथाली भाषा जो है, इसको क्या हुआ कि इसको शामिल करने के लिए क्या हुआ, देखिए इसका प्रोसेस को भी समझ लेना होगा ना। इसको शामिल करने के लिए क्या किया गया कि संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन आया 92। ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। संथाली भाषा को जो शामिल किया गया, तो 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 में आया था। ये पूछा, सीधे ये पूछा गया था 92वां संविधान संशोधन का संबंध किस भाषा से है, ये पूछ दिया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। ये 2003 में आया और फिर क्या हुआ कि 2004 में ये नोटिफाई हो गया, मतलब 2004 में नोटिफाई कर दिया गया, नोटिफाई हो गया ये 2004 में। और 2005 में क्या हुआ, पहली बार 2005 से क्या हुआ, ये सीधे हो गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना शुरू हो गया। आप जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किन भाषाओं को दिया जाता है, जो कि 92वां संशोधन के तहत जो जोड़ा गया संथाली भाषा को, किसमें जोड़ा गया, तो शेड्यूल 8 में शामिल जो भाषा है उसमें संथाली को जोड़ा गया। और जब से जोड़ा गया उसके बाद से इसमें साहित्य अकादमी देना स्वाभाविक है कि इसमें जुड़े सभी भाषाओं को साहित्य अकादमी दिया जाता है। अब क्या है कि साहित्य अकादमी में 3 तरह का पुरस्कार, साहित्य अकादमी जो मुख्य पुरस्कार हो गया, इसके बाद साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार होता है, युवा साहित्य का, और बाल साहित्य पुरस्कार। तो तीनों को देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या देखेंगे साहित्य अकादमी में, सबसे पहले देखिए ये जो अवार्ड शुरू हुआ, तीनों को देखते हैं, ड्रॉ करेंगे तो समझ में एक बार तो देखना है बस। सबसे पहले जो मुख्य अवार्ड होगा वो क्या होगा, साहित्य अकादमी का मुख्य अवार्ड, यही प्रमुख अवार्ड है साहित्य अकादमी, ये मुख्य पुरस्कार हुआ। इसके बाद इसी में आता है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी, और बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। अकादमी पुरस्कार। अब क्या है इसमें सबको देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, जब संथाली भाषा को शामिल कर दिया, स्वाभाविक इसमें देना है, तो जो पहली बार दिया गया था उसको जानना है, और जो रिसेंट दिया गया है, यही दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। रिसेंट तो 2022 में दिया, अब पहली बार जो दिया गया उसको जान लेते हैं। जदुमणि बेसरा को दिया गया था पहली बार दिया गया 2005 में, जदुमणि बेसरा को पहली बार 2005 में। इसका एक कविता संग्रह था, उसका नाम था भावना कविता संग्रह के लिए इसको दिया गया था जदुमणि बेसरा। 2022 में जो दिया गया, 2022 में दिया गया कजली सोरेन को, कजली सोरेन। ये भी कविता संग्रह ही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा ज़्यादा संथाली है। सावर्नेक बालिरे सरनम पंजय, सावर्नक बालिरे सानन पंजय। इसको लिखना जरूरी है, चलिए नहीं लिखते हैं, एक बुक नहीं पूछेगा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल नाम है। ऐसे भी अगर पूछ लेता है तो याद रखिए, इसका नाम है सावर्नेक बालिरे सानन पंजय। ये बुक है, उसके कारण मिला कजली सोरेन को, बुक नहीं कविता संग्रह। अब युवा साहित्य की अगर बात करें तो युवा साहित्य जो है पहली बार कब दिया गया वो देखना है। पहली बार युवा साहित्य अकादमी जो दिया गया, ये दिया गया 2011 में। 2011 में पहली बार दिया गया
और इसमें क्या है कि 2011 में जो दिया गया वो दिया गया था सत्तीलाल मुर्मू को। किसको दिया गया था? सत्तीलाल मुर्मू को। और जो जिस पुस्तक के लिए दिया गया था उसका नाम था जानम दिसोक। जानम दिसोक। ये कब दिया गया था? ये 2011 में पहली बार दिया जा रहा है। क्या? तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में जो मिला है, ये मिला है सालगे हांसदा को। सालगे हांसदा। और इसका बुक का नाम है उजाड़े कना। उजाड़े कना। कना। ये बुक का नाम उजाड़े कना किसको मिला? सालगे हांसदा को। अब चलिए देख लेते हैं बाल साहित्य। तो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो पहली बार दिया गया, ये दिया गया 2010 में। पहली बार कब दिया गया? 2010 में विश्वनाथ टुडू को। विश्वनाथ टुडू को जो रिसेंटली दिया गया है 2022 में। चलिए इसको देख लेते हैं। ये दिया गया गणेश मारांडी को। गणेश मारांडी को। और गणेश मारांडी को जो मिला है, इसका जो बुक का नाम है, इसका बुक का नाम है हप्पन माई। हप्पन माई। चलिए ये हो गया जो साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ, जो संथाली जनजाति तो पिछले संथाली भाषा से जो जुड़ा हुआ है, उससे मैक्सिमम यही सवाल पूछे जा सकते हैं जो मैंने जिसको इसमें मैंने कवर कर लिया। इसमें क्या है कि संथाल भाषा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब जब भाषा की बात आती है तो थोड़ा सा झारखंड के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो जाता है कि आप जानते हैं एक्चुअली क्या है कि झारखंड में जो भाषा है, तो इसमें 3 बातें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है कि जो झारखंड में भाषाएं चलती है, इसमें क्या है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है यहाँ का हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी ये फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब क्या है, चलिए देख लेते हैं इसमें जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या होता है कि जो जनजातियों में प्रचलित भाषा है, क्या क्या है इसमें? संथाली, हो, मुंडा, खड़िया, कुड़ुक। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। चलिए इसको भी दिखा देंगे। कुड़ुक हो गया। इसके बाद क्या हो गया? पंच परगनिया, कुरमाली, खोरठा। देखिए संथाली, हो, मुंडा, खड़िया, कुड़ुक, पंच परगनिया, कुरमाली, खोरठा और नागपुरी, जो बहुत ही पॉपुलर जनजाति क्षेत्रीय भाषा है। क्या हो गया? नागपुरी। ये क्या हो गया? ये जो लैंग्वेज है, आप थोड़ा सा इसको काउंट कीजिए। इसमें देखिए कितना है? संथाली, हो, मुंडा, खड़िया, कुड़ुक 5, पंच परगनिया, कुरमाली, खोट्टा और नागपुरी, ये कितना हो गया? 4। 5, 4, 9 जो है, ये सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज तो है। ये दोनों फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया? हिंदी और अंग्रेजी। और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है, तो अभी पूरा क्लियर करेंगे उसको। तो उसमें देख लीजिए क्या है कि यहाँ संथाली, हो, मुंडा, खड़िया, कुड़ुक, ये 5 और 4, पंच परगनिया, कुरमाली, खोट्टा, नागपुरी, 9 जो है, यह 9 भाषा जो है। चलिए इसको थोड़ा सा अलग से दिखा देते हैं। ये 9 भाषा आप जो देख रहे हैं ना यहाँ, ये 9 भाषा जो है, इसका क्या होता है? इसकी पढ़ाई होती है। ठीक है। ये 9 ऐसी भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा होने के बाद झारखंड में इसकी पढ़ाई होती है। 9 ऐसी क्षेत्रीय भाषा जिसकी झारखंड में पढ़ाई होती है, जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा है। अब इसमें क्या है, हम लोग इसको तो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज देख रहे हैं, ये सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज में सारा है। तो यहाँ 9 हो गया। अब क्या है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज में जो बच गया उसको देख लीजिए। तो पहले आसपास का देख लीजिए। तो इसमें क्या है, देखिए सारा को लिख देंगे अभी। इसमें क्या है, भोजपुरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ लेना चाहिए एक बार। भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, मगही, सिंपल हो गया ये 4।
अब क्या हुआ, 5 4 9, 9 था, या 9 और 4, ये 4 और 4 13, बच गया कितना, 3 और। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें हो गया उर्दू, रुकिए इसको लिखते हैं, पहले लिखिए उड़िया, उड़िया, बंगला। तरह देखिए यहाँ कितना हो गया, 3। अब चलिए काउंट कीजिए, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 3 16। तो जो सेकेंड झारखंड का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी संख्या कितनी है, 16। जवाब मिल गया, यहाँ दिख रहा है। झारखंड में कितने क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई होती है, 9। जो मैंने शुरू में लिखा था, संथाली हो, मुंडा, खड़िया, कुड़ुक, पचपरगनिया, कुरमाली, खोटा और नागपुरी। झारखंड का फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो वो है हिंदी और अंग्रेजी। क्योंकि भाषा, संथाली भाषा और भाषा वाला टॉपिक ही देख रहे थे, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं संथाली भाषा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को। संथाली भाषा से जुड़ा हुआ कुछ बुक्स को जान लेना होगा जो पहला अटेम्प्ट हुआ था। इस पहला अटेम्प्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए कुछ फैक्ट्स है, जैसे एक बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ संथाली लैंग्वेज। चलिए लिखते हैं, एन इंट्रोडक्शन ऑफ संथाली लैंग्वेज। ये जो बुक लिखा गया, ये पहला बुक लिखा गया संथाली लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ संथाली लैंग्वेज, ये लिखा गया जे फिलिप्स द्वारा। ये पहला बुक, इंपॉर्टेंट बुक हो गया जो संथाली में लिखा गया था। तो एक ग्रामर ऑफ संथाली, ये पहला ग्रामर जो संथाली भाषा में लिखा गया, एक ग्रामर संथाली भाषा के लिए लिखा गया। ये संथाली भाषा के लिए लिखा गया पहला ग्रामर है स्क्रैप्स रूट द्वारा। स्क्रैप्स रूट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इससे सीधे सीधे सवाल पूछे गए। अब इसमें क्या है कि संथाली भाषा का जो पहला उपन्यास है वो लिखा गया होड़मावक आतो, पहला उपन्यास। विजिबल हो रहा होगा, पहला उपन्यास होड़मावक आतो। ये पहला उपन्यास हो गया जो संथाली भाषा के लिए लिखा गया। ठीक है, ये पहला उपन्यास जो लिखा गया, ये किसने लिखा, तो ये लिखा कार्टेयर्स ने। कार्टेयर्स ने, ये राइटर है, कार्टेयर्स ने लिखा। अब चूंकि ये सारा जो लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है इन इंग्लिश। चलिए अब देवनागरी में, तो देवनागरी में जो पहला, चलिए यहाँ लिखते हैं चौथा नंबर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देवनागरी में जो पहला संथाली टू हिंदी देवनागरी में जो पहला डिक्शनरी बना वो लिखा गया था केवल सोरेन द्वारा, और डिक्शनरी का नाम था संथाली हिंदी शब्दकोश। संथाली टू हिंदी पहला डिक्शनरी लिखा गया, संथाली हिंदी शब्दकोश संथाली हिंदी डिक्शनरी हो गया। और इसको जो लिखे थे उनका नाम था केवल सोरेन। ये पूछा हुआ सवाल, केवल सोरेन। अब चलिए पांचवा, इसमें क्या है कि संथाली जो भाषा है, संथाली भाषा के लिए लिखा गया जो पहला नाटक था उसका नाम था विदु चांदन। संथाली भाषा में लिखा गया पहला नाटक, उसका नाम है विदु चांदन। ये पहला नाटक हो गया विदु चांदन। और ये लिखने वाला जो कौन है, ये लिखने वाला पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्होंने आलोचकी लिपि के लिए, मैंने बताया था पहले, आलोचकी लिपि इन्होंने ही बनाई है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये क्या हो गया, संथाली भाषा में लिखा गया पहला नाटक है। चलिए फिर एक देख लेते हैं इसमें कि इसका जो पहला समाचार पत्र, संथाली भाषा में पहला समाचार पत्र, उसका नाम था होड़ संवाद। और इसके जो प्रकाशक थे डोमन साहू समीर।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये 6 बुक जो है इसको जान लेना जरूरी है। इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, और संथालों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है संथाली, उसके बारे में हम लोगों ने आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।